पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नदरकाम ये खेल बड़ा दिलचस्प मराहिल में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल आपने अंदाजा लगाना है कि इमरान खान का मुकाबला पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ है। 9 मई के वाकयात के बाद जो कुछ पाकिस्तान में होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, शायद ये 75 साल तारीख में आपको होता हुआ दिखाई ना दे। और अब मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि इमरान खान की ऑडियो लीक, एक नई ऑडियो लीक हुई है जिसने नई चिंगारी लगा दी है, जिसने आग का खेल शुरू कर दिया है। और इमरान खान की ये ऑडियो लीक हुई है पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ, जिसने इस वक्त तबले जंग बजा के रख दिया है। अब ऑडियो लीक किसके साथ हुई है, इसमें अमेरिका का क्या ताल्लुक है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि इमरान खान साहब की ऑडियो लीक मैं आपके सामने रखूंगा। उसका हमने मुकम्मल पोस्टमार्टम करना है और उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उसका पोस्टमार्टम करना है। और उसके बाद ये वजह भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान की ऑडियो लीक की टाइमिंग बहुत अहम हो चुकी है कि जिस वक्त इमरान खान का मुकाबला पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के साथ है और उसी वक्त इमरान खान की अमेरिका के साथ ये ऑडियो लीक आना और उसमें आर्मी चीफ के खिलाफ ऐलान जंग होना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर साथ ही 5 ताकतवरों की एक अहम तरीन मुलाकात हुई है जिसने गेम का पांसा पलट के रख दिया है, जिसने बाजी पलट दी है। ये 5 ताकतवर कौन कौन है, इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी मैंने आपके सामने रखनी है कि गेम अब हाथ से निकल चुकी है और गेम अब ताकतवरों के हाथ से निकली है। और इमरान रियाज साहब जो हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे कि जनाब वो मिल चुके हैं, मामला क्या है और वो किस हालत में है। इस हवाले से एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई है और इस पर बात करना बड़ा जरूरी है। और नून लीग ने पाक फौज पर भयानक हमले शुरू कर दिए हैं। नून लीग ने जनाब पाकिस्तान के सिपा सलार पर हमले शुरू कर दिए हैं। ये माजरा क्या है, इस पर बात करना बड़ा जरूरी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदरकाम एक जानिब तो पाकिस्तान की सियासत में हैजानी कैफियत है। पाकिस्तान की सियासत में आपने देखा कि इमरान खान को स्टेट रिस्क करार देने की कोशिशें हो रही हैं। आज पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के खतरे पर मौजूद है। किसी का उस जानिब इशारा नहीं जा रहा, किसी का उस जानिब ध्यान नहीं जा रहा। सिर्फ इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए पूरे का पूरा निजाम नंगा हो गया। अजब मुल्क में जारी मौजूदा सियासी सूरत हाल और IMF प्रोग्राम में ताखीर से मुल्क की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास जून के पहले हफ्ते में होगा। हुकाम वजारत खजाना ने कहा कि नए माली साल का बजट 9 जून को पेश करने की कोशिशें कर रहे हैं और नेशनल अकाउंट्स कमेटी के इजलास के शेड्यूल में दूसरी बार तब्दीली करते हुए अब यह इजलास पीर को तलब किया जाएगा, जिसमें कमेटी को रवा माली साल के GDP ग्रोथ का तखमीना जारी करना है। तहाँ मुल्क में जारी अदम इस्तेहकाम के बायस IMF प्रोग्राम मजीद ताखीर का शिकार हो रहा है, जिसकी वजह से बजट का शेड्यूल भी मुतासिर हो रहा है। ज़राए से मालूम हुआ कि ज़राअत, सनत, खिदमात समेत मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी की बुनियाद पर आइंदा अहदाफ का तयन किया जाएगा और बजट स्ट्रेटजी पेपर की काबीना से अगले हफ्ते मंजूरी मुतवक्के है। और इजलास जो 23 मई को होना था, अब ये इजलास 2 जून तक मुलतवी कर दिया गया है और APCC इजलास में कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी भी दी जाएगी। और इस हवाले से वाकई हुकूमत ने बजट की तैयारी के हवाले से IMF से मुशावरत भी शुरू कर दी है और एक मुसवदा जो है वो भी तैयार कर लिया गया है। अब IMF की पसंद का बजट आएगा। महंगाई के लिए आप लोग तैयार हो जाए, मेंटली तौर पर तैयार हो जाए। अब मजीद एटम बम जो है आप लोगों पर गिरने वाले हैं। लेकिन जब इस जानिब जो है वो तो ये सारी सूरत एक जानिब है, तो लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो इस वक्त क्रैकडाउन जारी है कि आज इस वक्त भी साबिक सूबाई वजीर हैं, उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। शाम इनामुल्ला उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मुल्क की दफाई का बेड़ा उठाने वालों से बेफाई का सोच भी नहीं सकते और रियासती इदारों से टक्कर वालों के साथ नहीं चल सकता। 9 मई के वाकयात के बाद PTA के साथ रहना तौहीन समझता हूं। और ये सूबाई वजीर जो हैं इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी राहें जुदा कर ली हैं और आज वो KPK से इनका ताल्लुक है। और उन्होंने कहा कि मैं एक आम शहरी की हैसियत से आया हूं और आज मौजूदा मंजरनामा देखते हुए फैसला और अपोजिशन वाज़ेह करना चाहता हूं और मैं मजीद खामोश नहीं रह सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने का सिलसिला जनाब जारी है। और जमान पार्क की आपको सूरत हाल बताऊं तो ज़राई इंतजामिया ने जमान पार्क के खिलाफ तजावुज़ात खत्म कर दी हैं। इमरान खान की रहाइश के करीब लगे कैंप और कंटेनर्स जो हैं वो भी हटा दिए गए और मुतल्लिका इदारे जमान पार्क को असल शक्ल में बहाल करने में मसरूफ हैं।
ये माहदे का हिस्सा था और जो नो गो एरिया बनाया गया था उसको खत्म करने के लिए जिला इंतजामिया ने अपनी जो कोशिशें हैं वो जनाब शुरू कर दी हैं। लेकिन उस वक्त के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 74 जो रेजिग्नेशन थी कौमी असम्बली से उसको कदम करार दे दिया गया लाहौर हाई कोर्ट ने, और अब वो 74 एमएनएस जो हैं वो नेशनल असम्बली के अंदर बैठ सकते हैं। वो कौमी असम्बली के जो स्पीकर है उनके सामने पेश होंगे, अपने इस्तीफे वापस ले लेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इस वक्त सामने आ चुका है। लेकिन दूसरी जानिब खुर्रम दस्तगीर ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान के इस्तीफों पर हतमी फैसला स्पीकर कौमी असम्बली करेंगे, इस्तीफे वापस लेने की कानून में कोई शिक मौजूद नहीं है। और खुर्रम दस्तगीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो है अपनी मर्जी से असम्बलियां छोड़कर गए थे और इस्तीफे मंजूर होने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट नोटिफिकेशन मुअत्तल कर सकती है लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली को हिदायत नहीं कर सकती। और उन्होंने कहा कि 9 मई को बुलवाइयों ने सिविल और अस्करी तनसीबात पर हमला किया, जबकि शरपसंदों ने शहरियों की मोटरसाइकिलों को आग लगाई और पाकिस्तान बनाने और जलाने वालों में फर्क सबने देख लिया है। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बड़ी खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस खुर्रम दस्तगीर साहब ने की। लेकिन जनाब मैं यहाँ पर आपको एंकर इमरान खान रियाज साहब के हवाले से जो खबर देना चाहता हूँ, उनके हवाले से बहुत सारी मुतदाद खबरें चलना शुरू हुई। जो किसी ने कहा कि जनाब वो कौमे में चले गए हैं, किसी ने कहा कि जनाब इतना तशद्दुद किया गया कि उनकी सांसें उखड़ना शुरू हो चुकी हैं, उनकी हालत जो है वो गैर है और इसी वजह से उनको अदालत पेश नहीं किया जा रहा। और यहां तक कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी ये बात की कि मुझे खौफ है कि इमरान रियाज को अरशद शरीफ ना बना दिया जाए और उनको क्यों अदालत पेश नहीं किया जा रहा, ये एक सवालिया निशान है कि क्या वो जिंदा भी है या उनको मार दिया गया। ये इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया था। लेकिन जनाब रात के मुझे कुछ खबरें मिलना शुरू होती हैं और अब जो मियां अली इशफाक साहब हैं, इमरान खान रियाज के बचपन के दोस्त और उनके बड़े दरीना एक बड़े वकील भी हैं, उनका नाम भी आप जानते हैं, तो वो उन्होंने भी वतन वापस आने का फैसला कर लिया है और सोमवार से वो इमरान खान रियाज साहब का अपना केस भी लड़ेंगे। और जनाब इमरान रियाज के हवाले से जो मैं खबरें आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि 14 मई को यानी सोमवार को तो जनाब जो लाहौर हाई कोर्ट है, अमीर भट्टी साहब चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने IG पंजाब को वक्त दे दिया। कहा कि पहले आप मुझे वक्त दे रहे थे कि हम इमरान रियाज को कल पेश करेंगे, परसों पेश करेंगे, अब मैं आपको वक्त दे रहा हूं, आपने सोमवार को हर हालत में इमरान रियाज को अदालत में पेश करना है। यह जनाब अमीर भट्टी साहब ने आज 2 टोक चीफ जस्टिस साहब ने ऐलान कर दिया है, उन्होंने पैगाम दिया, उन्होंने कहा जनाब आप सबर का बरेस हो चुका है। आज इमरान खान रियाज के केस के हवाले से एक बहुत अहम केस की समाअत भी हुई और उस पर यह फैसला सुनाया गया है। और इमरान खान रियाज के हवाले से जो जराए बताते हैं कि वो महफूज मुकाम पर हैं, यानी कि वो महफूज हैं, वो जिंदा हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत भी करे और वो जल्द आप सबके दरमियान होंगे। और ये कोशिशें जारी हैं कि इमरान खान रियाज को बाजियाब करवा लिया जाए। फैमिली जो है वो बार बार रिक्वेस्ट भी कर रही है और जो एक CCTV फुटेज सामने आई है और उसमें एक शख्स जो है वो जा रहा है और उस शख्स ने एंकर इमरान रियाज की वाइफ को, बकौल उनकी वाइफ की, इमरान रियाज साहब की, उनको धमकियां दी कि ये अपने बच्चे को पर सलामत रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता, हम इसको मार देंगे। ये जनाब एंकर इमरान खान रियाज की वाइफ ने एक बहुत खतरनाक इंकशाफ किया। और दूसरी जानिब एमएनएम शेख साहबा पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर, वो एक सहाफ़ी भी हैं, हमारे दोस्त हैं, जब उनको वहाँ आज कल रात बल्कि उनके घर से उनको उठा लिया गया है और 15 दिनों के लिए अडाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। 3 MPO के तहत उनको हिरासत में लिया गया है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जनाब उस हद के अंदर नून लीग ने पाक फौज पर खुल्लम खुल्ला हमले जनाब शुरू कर दिए हैं और ये लड़ाई एक फैलती चली जा रही है। इमरान खान साहब का बयानिया इस पाकिस्तान की तारीख का सबसे पॉपुलर नैरेटिव है और इमरान खान मकबूलियत के मेराज पर हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो हुकूमत है वो हुकूमत के अंदर रहकर भी फौज को अगर इस तरह से हमले करे तो ये काबिल कबूल भी नहीं है और ये नाकाबिल तलाफी नुकसान है पाकिस्तान के रियासती इदारों का कि एक रियासती इदारा जो है वो दूसरे इदारे के ऊपर जब इस तरह के इल्जामात लगा रहा है। पाकिस्तान तहरीक मुशर्रफ नवाज के रहनुमा और वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने वार्निंग दी कि कोई इमरान खान को मुल्क से बाहर भेजने की जरूरत ना करे। इमरान खान साहब को बहुत बार ऑफर दी गई कि जनाब आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, यही लंदन प्लान का हिस्सा, लेकिन इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया। अब यहां पर सियासत की जा रही है कि इमरान खान साहब भागना चाहते हैं और हम उसको भागने नहीं दे रहे और उन्होंने कहा कि रियासत खतरे में पड़ गई तो जुबान खोलूंगा, अब नहीं तो कभी नहीं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते उन्होंने कहा कि इदारों में बैठे जो लोग सियासत नहीं कर सकते वो सियासत करवा रहे हैं। अब इदारों के अंदर बैठे लोग कौन लोग हैं, ये जनाब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने किस जानिब इशारा किया और कह रहे हैं कि 9 और 10 मई के वाकयात की सूरतकारी रियासती इदारों से रिटायर होने वाले लोग और आलमी इदारे कर रहे थे। ये वही किरदार है जिन्होंने 2017 में पाकिस्तान की तबाही की बुनियाद रखी और इमरान खान की सूरतकारी बैरून मुल्क से जो हो रही है, क्या दुनिया के मालियाती इदारे पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े, पाकिस्तान के साथ सियासत नहीं कर रहे? क्या पहले पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के इस तरह खतूत आए? नवाज शरीफ और उसकी फैमिली के साथ जो कुछ किया गया उस पर क्या कोई खत आया?
2018 में जब आरटीएस बैठा तो तब कोई खत आया तो जनाब ये उन्होंने बड़े खतरनाक जो हमले हैं पाकिस्तान की फौज पर किए हैं और ये समझ से बाहर है कि जनाब एक रियासती इदारा जो है वो किस तरह से दूसरे रियासती इदारे के ऊपर इस तरह से हमले कर सकता है। लेकिन खैर जनाब दूसरी जाने 5 ताकतवरों की कुछ अहम तरीन मुलाकात हुई है और ये मुलाकात जो उसने बाजी पलट दी है और इस मुलाकात में ताकतवरों को ये खुला खुला पैगाम दिया कि जनाब हम भी मौजूद हैं। अब ये ना समझिए कि आप मिल बैठकर अकेले बैठकर बंद कमरे में फैसले कर लेंगे और हम आपके फैसलों को तस्लीम कर लेंगे और आप हमें दबाएंगे, हम आपके अंदर दबने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा। चीफ जस्टिस साहब ने जनाब आज सब पर अंधा फेर के रख दिया। लेकिन आज उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हुकूमत ने जिस तरह से कादी फायद ईसा को लॉन्च किया और ऑडियो लीक्स के मामले पर जुडिशियल कमीशन तश्कील दे दिया गया। वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज कादी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी जुडिशियल कमीशन तश्कील दिया है। बलोचिस्तान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक कमीशन में शामिल हैं और वफाकी हुकूमत ने कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और जुडिशियल कमीशन ऑडियो लीक्स की सदाकत और अदलिया की आजादी पर पढ़ने वाले इस्तार की तहकीकात करेगा और कमीशन के टीआरओस भी नोटिफिकेशन का हिस्सा है और इसके हवाले से साबिक वज़ीर पंजाब और वकील की ऑडियो लीक्स की तहकीकात भी होंगी और इस हवाले से जनाब समात के लिए जो समात है मुकदमात के लिए मुकर्रर होगी। तो जनाब ये इस वक्त बड़ी खतरनाक खेल है और अदलिया को डिवाइड करने की पूरी कोशिश की जा रही है और कादी फायद ईसा को सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी आपने गौर करना है। लेकिन जनाब दूसरी जानिब चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस के साथ अहम तरीन मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में जनाब जस्टिस आमिर फारूक जो मुलाकात के अंदर मौजूद नहीं थे। अब आमिर फारूक साहब जो है ये वही लोग चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जिन्होंने इमरान खान साहब को ट्रैप किया और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी करवाई और फिर जनाब इसने इमरान खान की गिरफ्तारी को कानूनी भी करार दिया, हालांकि अदालत के अंदर से हुई। यहां तक कि सहूलतकारी जो है वो हैंडल्स की शख्स कर रहा था और ये शख्स उमर अता बंदियाल के साथ मुलाकात के अंदर मौजूद था। तो इससे आपको अंदाजा लगाना कि अदलिया के अंदर किस कदर खतरनाक किस्म की डिवीजन कायम कर दी गई है और इस सबके अंदर मौजूद जज साहिबान के दरमियान 3 घंटे से जायद ये मुलाकात जो है वो जारी रही है जिसमें ज़ेरे समात मुकदमा समेत दीगर आईनी और कानूनी अमूर पर बातचीत हुई है। तो ये मुलाकात जो है वो जनाब बहुत अहम हो चुकी है। लेकिन जनाब उस सब के अंदर इमरान खान साहब की जो ऑडियो लीक हुई है पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ वो इस वक्त ऐलान जंग हो चुका है। इमरान खान की अमरीका से मदद की मुबैना ऑडियो जो है वो सामने आई है और इमरान खान की अमरीकी कांग्रेस खातून के साथ जूम मीटिंग, अब इमरान खान की जूम मीटिंग को टेप किया गया, कौन इदारे करते हैं ये भी आप जानते हैं और उसमें इमरान खान साहब जो हैं वो अमरीकी कांग्रेस खातून के सामने अपना मुकदमा पेश करते हैं। ऑडियो में इमरान खान ने अपने खिलाफ तहरीक दम एतमाद का जिम्मेदार साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को ठहराया और इमरान खान ने अमरीकी कांग्रेस खातून के सामने पाकिस्तानी मामलात में मुदाखलत की अपील की और ऑडियो में इमरान खान ने कहा कि मेरी हुकूमत को साबिक आर्मी चीफ ने हटाया, जो लोग आज इक़्तिदार में हैं साबिक आर्मी चीफ ने उनके साथ मिलकर साजिश की और हम इस वक्त इंतहाई मुश्किल सूरत-ए-हाल से दो चार है। पाकिस्तान तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। मुझ पर कातलाना हमले की कोशिश की गई और मेरी टांग पर 3 गोलियां मारी गई। हमारे मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर है। इमरान खान साहब ने कहा कि 70 वर्ष में हमारी हुकूमत की बेहतरीन मुआशी कारकर्दगी थी और इस वक्त हमारी जमात को तारीख के बदतरीन क्रैकडाउन का सामना है और पाकिस्तान में किसी जमात के साथ ऐसा नहीं हुआ और पाकिस्तान में किसी जमात के बुनियादी हकूक ऐसे मुतासर नहीं किए गए। हम चाहते हैं कि आप खुद इस बारे में तहकीकात करें ताकि आप जान सके यहां पर इस चीज को सराहा जाएगा जब आप बयान देंगे, क्योंकि आप कांग्रेस वुमेन हैं। और इमरान खान ने कहा कि आप बयान जारी करें जो मौजूदा सूरत हाल को उजागर करे और मौजूदा सूरत हाल में आपका बयान हमारे लिए मददगार भी साबित होगा। तो ये जनाब इमरान खान साहब की ऑडियो लीक हुई है और इसके ऊपर खेलने की कोशिशें होंगी और इमरान खान को फौज मुखालिफ, एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ, आर्मी चीफ मुखालिफ साबित करने की कोशिशें भी होती हैं और इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये किसी और ने ऑडियो लिखी है। अब तक कहते हैं अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के मन पाकिस्तान जिंदाबाद।